नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस न्यूज। रामपुर में शहर के बीचों बीच एक परिवार को ठगों ने करीब 6 लाख का चूना लगा दिया। ठगों ने घर में मायादबी होने का ख्वाब दिखाकर ठगी को अंजाम दिया। घर में से अशरफी निकालकर दिखाई और कहा घर में खजाना दबा है। लालच में आकर दंपति ने दहेज का सामान सहित 6 लाख रुपए ठगों को दे दिए। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। घर में दबा है खजाना बताकर अशरफी निकालकर दिखाई, दहेज के 6 लाख ठग लेकर हुए चंपत। आपको बताते चले, रामपुर में शहर के बीचों बीच एक परिवार को ठगों ने करीब 6 लाख का चूना लगा दिया है। ठगों ने घर में मायादबी होने का ख्वाब दिखाकर ठगी को अंजाम दिया है। घर में से अशरफी निकालकर दिखाई और कहा घर में खजाना दबा है। लालच में आकर दंपति ने दहेज का सामान सहित 6 लाख रुपए ठगों को दे दिए। आज के आधुनिक युग में चांद पर पहुंचने के बाद जहां दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी है, ऐसे दौर में भी कुछ लोग अंधविश्वास से उबर नहीं पाए हैं। शहर के बीचों बीच नगर पालिका के पास मोहल्ला थाना कुंदा की घटना इसी तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। शहर के निवासी शाइस्ता ने बताया कि कुछ महीने पहले किसी रिश्तेदार ने मोहल्ला नालापार हकीम शिमी नाम के मशहूर व्यक्ति और रानू से मिलवाया। ठग हकीम शिमी और रानू ने शाइस्ता और उनके पति इरफान अली खान को विश्वास दिलाया कि उनके 100 बाई 100 के घर में खजाना दबा है। साथ ही हकीम शिमी ने परिवार को एक अशरफी जमीन से निकाल कर दिखाई। ठग हकीम शिमी ने कहा कि बाकी खजाना निकालने के लिए किसी को बिना बताए तंत्र मंत्र करना होगा, वरना खजाना गायब हो जाएगा। साथ ही तंत्र मंत्र के लिए 15,000 रुपए देने होंगे। दंपति द्वारा रुपए दिए गए। घर के कमरे में फर्श तोड़कर एक घड़ा दबाया गया। हर इस प्रकार हकीम शिमी धीरे धीरे करके दंपति से रुपए उधार लेता रहा। दंपति की बेटी की शादी के लिए घर में दहेज का सामान और जेवरात रखे थे, जिन्हें बेचकर ठग को करीब 6 लाख रुपए दे दिए गए। आखिरकार हकीम शिमी फरार हो गया। काफी दिन तक दंपति ने इस वाकया को किसी को बताया नहीं, लेकिन आखिरकार जब फर्श के नीचे दबे घड़े को देखा तो घड़ा खाली था। तब कहीं दंपति को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। जो दबा रह गया तो आपको बीच में ऐसा नहीं हुआ कि हमें इसको खोद के देखूं या उनसे बातचीत डरा इतना दिया था मैंने तो अभी 4 दिन पहले भी उनसे बात करी कि ये दिख रही है, इस बहाने से कि ये दिख रही है, इसको खोल के देखने बोले नहीं, इस पे फूल डाल के इसको फिर बंद कर दिए। अच्छा, तो आप उन मौलाना जो आप बता रही हैं उनका नाम क्या था? उनको हकीम जी कहते हैं, उनका नाम मुझे बिल्कुल नहीं। वो जो रानू लेकर आए थे उनको पता होगा उसका। अच्छा, उनको पता होगा। तो बीच में आपसे उनका कांटेक्ट हो रहा था, आप उनसे बातचीत कर रहे थे? बातचीत हो रही थी, मेरी बातचीत भी हो रही थी। वो बस ये कहते थे कि इसको छूना भी नहीं, क्योंकि ये बच्चों को भी नुकसान देगा, आपको भी नुकसान देगा, आपके घर में जितनी परेशानी है। जैसे कि आपने 53,000 की जो शीशे लाई, तो आपने पैसा उनके हाथ में दिया? उनके हाथ में पैसे लेकर गए थे हम। अच्छा, 3.5 लाख रुपए कितने एक लेके गए, 6 शीशे और एक शीशी बाद में मंगाई। क्या आपसे गलती हो गई तो एक शीशी और पड़ेगी, 53,000 की वो शीशी पड़ी। फिर उन्होंने इसमें सारा कपड़ा वपड़ा लगा के ये सब हिसाब लगा रहे, बहुत खर्चा लगा। जैसे कि वो मौलाना साहब आते थे तो उस टाइप पे वो रानू लड़का जो है, वो रानू लड़का आता है। रानू शुरू में आया था, उसके बाद रानू शुरू में आया, फिर उसके बाद उससे मैंने शिकायत करी। मैंने क्या खजाना है, कैसा खजाना है, क्यों नहीं निकलता ये, क्या बोला। तो देखा आपने जैसे कि शाइस्ता है, तो मैम जैसे कि आपके घर पे जो ठगी हुई है, इसकी आपने शिकायत जो है पुलिस को करी है क्या? जी रात करिए। अच्छा, रात करिए? रात करिए, कल सुबह निकाला है तो रात करिए, कल 3 बजे इसको निकालो और रात को तो फिर इंक्वायरी की नहीं आएगी पुलिस? तो ठीक है, तो क्या कह रही है पुलिस? गई है रानू के घर पे, जो कुछ होगा रानू बताएंगे। अच्छा, रानू बताएंगे। चलिए ठीक है मैम।